तो हेलो यार, वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। आज यार देखना है कि हाउ टू फिक्स योर केमिस्ट्री फॉर जेई मेंस 2024। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना, तुमने हर जगह सुना होगा कि साहब रैंक तो तुम्हारी केमिस्ट्री से ही बनती है। ये बात बिल्कुल हकीकत है। केमिस्ट्री सबसे इजी है मेरे मानने में। लोगों को मैथ्स ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, फिजिक्स। मेरे मानने में केमिस्ट्री तीनों में सबसे इजी है। ठीक है, सबसे स्कोरिंग है। और केमिस्ट्री में से 100 में 100 नहीं तो कम से कम 100 में 90, 100 में 80 लाना तो बहुत इजी है यार। दिक्कत कहाँ आती है पता है? दिक्कत आती है हम केमिस्ट्री जब पढ़ने जाते हैं ना, तो हमारे दिमाग में पहले से ही बहुत सारी चीजें हमने सेट करके रखी होती है। बहुत सारे, कैसे बताओ, बहुत सारे हमने सोच के रखा है कि यार इनऑर्गेनिक उसमें तो बहुत रटना है। फिजिकल की कैलकुलेशन कैसे होगी? ऑर्गेनिक के तो मुझे रिएजेंट्स याद ही नहीं होते। जन्म से नहीं हुए, 2 साल से पढ़ रहा हूँ, आज तक नहीं हुए। यार सब चीज की जा सकती है, कोशिश और एफर्ट ये करोगे सब काम हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार आप। अब यार देखो, तब तुमने हमेशा सुना होगा कि एनसीईआरटी जो है वो इनऑर्गेनिक के लिए बहुत रेलेवेंट है। लेकिन हम एक चीज मिस कर देते हैं कि एनसीईआरटी ऑर्गेनिक के लिए भी उतनी ही रेलेवेंट है। अगर तुम ऑर्गेनिक को एनसीईआरटी से पढ़ते हो, एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक के सारे रिएजेंट्स दिए हैं, सारे मैकेनिज्म्स दिए हैं, बकायदा डिटेल में मैकेनिज्म्स दिए हैं। उसमें सब तुम्हें ट्रेंड्स वगैरह मिल जाएंगे। और जेई मेंस एनसीईआरटी के बाहर ऑर्गेनिक नहीं पूछता यार। बहुत रेयरली कहीं क्वालिटेटिव की साइड में गलती से पूछ लेगा, बट जो कोर ऑर्गेनिक है, तुम्हारे हाइड्रोकार्बन्स हो गए, फिर तुम्हारा यहाँ आ गया ये जो 4 6 चैप्टर्स होते हैं, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स टिल अमीन्स। जेई मेंस और इनऑर्गेनिक इसके बाहर नहीं पूछता है। तो अगर तुम्हारा, जनरल लोगों का क्या होता है, लोग स्कूल जाते हैं, नहीं तो लोग कोचिंग जाते हैं, तो उनके पास ऑर्गेनिक के अच्छे नोट्स होते हैं। अगर तुम्हारे पास ये है और तुम्हें पूरा भरोसा है वो नोट्स होलसम है, उसमें सारे मैकेनिज्म्स वगैरह दिए हुए हैं, तो ठीक है, तुम उससे पढ़ सकते हो। बट अगर तुम पे नहीं है तो एनसीईआरटी इज अ वेरी वेरी रिलायबल सोर्स। ठीक है। अब ऑर्गेनिक यार मैंने देखा है, ऑर्गेनिक आती प्रैक्टिस से ही है। और प्रैक्टिस कैसे करोगे? सबसे बढ़िया है एनसीईआरटी के कन्वर्जन्स। एनसीईआरटी के कन्वर्जन्स सारे चैप्टर्स के कर ले जाओगे ना, तुम्हें रिएजेंट्स जुबानी याद हो जाएंगे। क्योंकि कन्वर्जन में तुम्हें क्या है, पहले तुम्हें रिएक्टेंट देखना है, तुम्हें प्रोडक्ट दिया हुआ है, तुम्हें रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज देखनी है, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखनी है। लास्ट में सब डिसाइड कर कराने के बाद तुम्हें एक चीज सोचनी है कि यार क्या है ऐसा, कैसे कैसे बनाऊं मैं यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी कन्वर्जन्स कर लो, फिर उसके बाद बैक एक्सरसाइजेस कर लो। ये हो जाए, उसके बाद जेई मेंस के पीवाईक्यू। ये होने के बाद एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर थोड़ा सा ऑर्गेनिक का क्या है ना, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा टफ तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल पे चला जाता है। तो अगर तुम पहले मेंस के पीवाईक्यू लगा लोगे तो इट वोंट हार्म, बाकी ये दोनों आपस में स्विच कर सकते हो। ये सब होने के बाद तुम लगाओ जेई एडवांस के ऑर्गेनिक के पीवाईक्यू। अब तुम सोचोगे यार जेई मेंस के लिए तो वीडियो है, अभी 2024 मेंस टारगेट बोला था पिछली वीडियो में, एडवांस की पीवाईक्यूज क्यों लगवा रहा है? यार एडवांस में पता है कैसे पीवाईक्यू होते हैं? ये एक ए है, यहाँ से बनाया बी, ये रिएजेंट 1, रिएजेंट 2, रिएजेंट 3, रिएजेंट 4, रिएजेंट 5 और छठा। इसमें एक सवाल में तुम्हारे 6 सवाल हो गए। 6 सवालों का रिवीजन हो गया, 6 रिएजेंट रिवाइज हो गए। और भाई साहब एडवांस ऐसे सवाल पूछता है, कहो तुम्हें इन 6 रिएजेंट से 6 चैप्टर्स रिवाइज करवा दे। इसलिए एडवांस के पीवाईक्यूज मेंस के लिए भी बहुत रेलेवेंट है। ठीक है। अब यार बहुत लोगों को शिकायत रहती है कि भाई साहब ऑर्गेनिक की रिएक्शंस याद नहीं होती। ऑर्गेनिक की रिएक्शंस कैसे पढ़ें, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस कैसे याद करें? तो मेरे को जो इसका एक सॉल्यूशन समझ आता है, लिखो, लिख के याद करो। मुझे याद है, हमारी एक टीचर थी स्कूल में। वो कहती थी, अगर आपका पेरेंट टीचर मीट में कहती थी कि अगर आपका बच्चा लिख के नहीं पढ़ रहा है ना, तो वो आपको भी बेवकूफ बना रहा है और खुद को भी बेवकूफ बना रहा है। ठीक है।
तुमने ओरली पढ़ा, तुम्हें आ जाता है समझ, तुम्हें याद हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। जिसको याद नहीं हो रहा है उसको निजात चाहिए इस प्रॉब्लम से, भाई एफर्ट डालो थोड़ा सा, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, रिएक्शंस लिखो। अब रिएक्शंस कैसे लिखनी है देखो, ये तुम्हारा पेज हो गया। सबसे पहले यहाँ पे नेम रिएक्शन है, तो यहाँ पे नेम रिएक्शन लिख लो। नहीं तो रिएक्शन का कुछ डिस्क्रिप्शन लिख लो, जैसे प्रिपरेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम दिस, नहीं तो प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम दिस, इस तरीके से। यहाँ पे उसकी इक्वेशन लिख लो, यहाँ पे उसका मैकेनिज्म। ठीक है, इतना करोगे, ये रिएक्शन तुम्हारे मन में बैठ जाएगा। कई बार हम ट्वेल्थ में जब आ जाते हैं तो हमारे रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे SN2 मैकेनिज्म से जाता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में फेवरेबल है, पोलर ए प्रोटिक में फेवरेबल है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स इससे बनते हैं, नहीं तो और एक आध रिएजेंट से इसका एग्जाम्पल। इस एक पेज ने तुम्हारा ये रिएजेंट, ये रिएक्शन इतने तगड़े तरीके से याद करवा दिया कि अब तुम मेंस 2024 तक इसको नहीं भूलोगे। और कहीं भूलने लगे, फटाफट इस पेज पे वापस आओ, एक नजर मारो, काम डन। ठीक है। और मेंस में तो यार ये सब याद भी नहीं करना होता, सिर्फ ये जो रिएक्शन और रिएजेंट वाला पार्ट है, इतना भी याद रख लोगे ना मेंस में, सारे रिएजेंट जुबानी याद रख लोगे, मेंस तुम्हारा निकल जाएगा। एडवांस होता है, ठीक है, एडवांस में थोड़ी सी दिक्कत आती है, हमें बहुत सारे रिएजेंट्स के बहुत सारे मैकेनिज्म वगैरह पूछता है। मेंस तो क्या है यार, इतना भला आदमी है, तुमसे सीधा तुम्हें एक रिएक्टेंट देगा, एक रिएजेंट देगा, सब प्रोडक्ट बता दो। उसमें थोड़ा सा क्या करता है वो खेलने के लिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डाल देगा, है, उसमें थोड़ा GOC डाल देगा, थोड़ा सा काइनेटिक्स डाल देगा। और एक जो खेल करता है ना मेंस, वो करता है रिएक्शन मैकेनिज्म्स में। क्या होता है, हम सोचते हैं, जैसे मैंने अभी तुम्हें कहा कि रिएजेंट याद कर लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये काम होता है 95% केसेस में। 5% केस में वो पता क्या करता है, उसने एक सवाल दिया कि अमीन्स का एक ये रिएक्शन है, जैसे अमीन्स में कौन सा रिएक्शन है, चलो ले लिया कार्बाइल अमीन रिएक्शन। वो तुम्हें कार्बाइल अमीन रिएक्शन का एक इंटरमीडिएट दे देगा सीधा, और पूछेगा बताओ ये कौन से रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। 1 सेकंड में का आंसर है, जिसको आता है उसके लिए 1 सेकंड का आंसर है, बस जाना है वहां, देखना है स्क्रीन पे, टिक मारो। लेकिन जिसने रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ा उसके 4 नंबर खा जाएगा ये। और 4 नंबर का मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, 4 नंबर से तुम्हारी 700 800 रैंक ऊपर नीचे हो जाती है, तुम्हारा कॉलेज निकल सकता है वो 4 नंबर से। इसलिए अभी तुम्हारे पास टाइम है, काफी अच्छा टाइम है, 6 महीने बहुत होता है। अगर शुरुआत में एक पहले रिवीजन में तो कम से कम, भले ही लास्ट में तुम शॉर्ट नोट रिवाइज करते हो, दैट्स फाइन, बट पहले रिवीजन में कम से कम ट्राई एंड इम्बाइब ऑल द रिएक्शन मैकेनिज्म्स इन योर रिवीजन प्रोसेस। ठीक है, इसको पढ़ोगे, तुम्हारे रिएजेंट, तुम्हारे रिएक्शन, इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, प्लस तुम्हें उन टैकी सवालों में हेल्प करेगा जो तुम्हें दूसरों से ऊपर रखेंगे। फाइनली आके है तो यार कंपटीशन ही, निकलना दूसरों से आगे। देखो कितना भी सुन लो, कितना भी है कि यार फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन दिस, फोकस ऑन दैट, सुनने की बातें हैं, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कंपटीशन, ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। वो एज ढूंढना है जहां हम दूसरों से कट के ऊपर आते हैं, वो ऐसी चीजें देती हैं वो एज। ठीक है। हाँ, एक जो बहुत बड़ी गलती मैंने करी थी ट्वेल्थ के स्टार्ट में अपनी, मैं ऑर्गेनिक को ना चैप्टर वाइज पढ़ने लग गया था। बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड और स्कूल में क्या होता है, तुम्हें अमीन से एक सवाल आएगा, उसका अमीन्स में जवाब होगा, और तुम्हारा काम बन जाएगा। मेंस वाला ऐसे सवाल नहीं पूछता, वो क्या करेगा, GOC को उठाएगा, उसको हाइड्रोकार्बन से होते हुए एल्काइल हैलाइड में लाएगा, और वहां से वो एक सवाल बना देगा कंप्लीट। अब क्या होता है ना, मैंने पढ़ा है कि यार हाइड्रोकार्बन ऐसा है, एल्काइल हैलाइड एक ऐसा चैप्टर है, और वहां मैं फंस जाऊंगा। ऑर्गेनिक को पढ़ते तुम चैप्टर वाइज हो, ठीक है, लेकिन जब लास्ट में रिवाइज कर रहे हो ना, ये जो डोंट स्टडी है, ये स्टडी उस टाइम की है जब तुम पेपर से 2 महीना पहले पढ़ने बैठे हो, तुम्हें फाइनल रिवीजन करना है पूरे साल का। तब तुम ऑर्गेनिक को ऐसे मत पढ़ो कि चैप्टर वाइज किया जा रहा है, पहले मैंने हाइड्रोकार्बन के सवाल करे, अब मैं अल्काइल हैलाइड के सवाल करूंगा, फिर मैं अल्कोहल से सवाल करूंगा, नहीं। मेंस के PYQ उठाओ, उसमें देखो, क्योंकि उसमें पता क्या करेगा, रिएजेंट A से B है,
यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन वाला दे देगा, फिर रिएजेंट बी से सी है, यहाँ एक एल्काइल हैलाइड वाला दे देगा। मतलब ऑर्गेनिक में चैप्टर मिक्सिंग मेंस भी कर देता है। बिल्कुल हकीकत है। ऑर्गेनिक में सिर्फ एडवांस को जरूरत नहीं है, मेंस भी कर देता है चैप्टर मिक्सिंग। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि तुम ऑर्गेनिक एज अ होल पढ़ रहे हो। जैसे फिजिक्स में हम मैकेनिक्स एज अ होल पढ़ते हैं ना, वर्क पावर एनर्जी का कंसेप्ट है, वो न्यूटन्स लॉज में लग रहा है, हमने ब्लॉक गिरा एनर्जी कंजर्व करा दी। वैसे ही ऑर्गेनिक को भी एज अ होल यूनिट पढ़ो, उससे तुम्हें बहुत हेल्प होगी। ठीक है। अब भाई ये रामबाण चैप्टर जो तुम्हारे कम से कम 12 से 16 नंबर इंश्योर करेंगे अपने आप में एज इंडिविजुअल्स, और 30 के करीब कह सकते हैं जितनी ऑर्गेनिक आएगी, उसमें कहीं ना कहीं घुमा फिरा के दूर दराज से जीओसी, आइसोमेरिज्म और हाइड्रोकार्बन्स, इनको जितना पक्का कर सकते हो, जितना पक्का कर सकते हो उतना पक्का कर ले जाओ यार। बार बार पढ़ो। जीओसी पे अपनी कमांड बनाना बहुत जरूरी है। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, कार्बेनायन इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, कार्बीन स्पीशीज, कार्बाइन। कार्बीन भी दो तरीके के होते हैं, सिंगलेट ट्रिपलेट, ये सब हर जगह काम आ रहा है। अगर तुम 11th में हो अभी और ये वीडियो देख रहे हो, तो भाई इन पे बहुत ध्यान दो। अगर तुम 12th में हो, तुम्हारा मेंस अभी 6 महीने में है, रिवीजन के टाइम सबसे पहले इनको उठाओ, इनके कम से कम 3-4 राउंड लगाओ रिवीजन के। बच्चों को आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत डिफिकल्ट लगता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आसान लगने लगेगा। वो एक मानसिक डर होता है, उसको निकाल लोगे अपने आप चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। ज्यादा है तो कुछ जो बहुत डरावने टॉपिक्स है जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और फिजिकल में तुम्हें वो लगता है आयोनिक इक्विलिब्रियम बहुत डरावना लगता है बच्चों को, इस सब को कैसे टैकल करना है इस पे अलग से वीडियो बना देंगे। बट अभी के लिए प्रैक्टिस इज द की। ठीक है। अब कुछ रेलिवेंट रिसोर्सेज यार। प्रमोशन नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है। दूसरा तीसरा वीडियो है, कोई पैसे नहीं दे रहा मैं प्रमोट करने के लिए। तुम्हें थोड़ा सा प्यार दिखाना है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ज्यादा है तो बहुत ही मानो तो बेल आइकन तो दबा ही सकते हो यार। कोई प्रमोशन नहीं है ये मैंने किससे पढ़ा था, और ये भी नहीं है कि तुम जरूरी सिर्फ इन्हीं से पढ़ो। मैंने इनसे पढ़ा था, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ। मेरे को बहुत हेल्प हुई थी इनसे, बहुत ही ज्यादा हेल्प हुई थी, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ। पहले हमारे रोहित अग्रवाल सर हैं, पीडब्ल्यू में पढ़ाते हैं, जेई वाला जो उनका दूसरा चैनल है। मंजिल सीरीज इनकी बहुत अच्छी है। नहीं तो जिसको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है ना, वाईटी पे सर्च करना जेई वाला ऑर्गेनिक 12 आवर वन शॉट। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई साहब 12 घंटे, 12 घंटे, बेटा 12 घंटे में वो आदमी तुम्हारे 30 नंबर इंश्योर कर सकता है। एक तिहाई, एक तिहाई ऑर्गेनिक तो आएगी ना, 30 नंबर की तो आएगी ना कम से कम 100 में से। वहां पे इतनी तगड़ी प्रैक्टिस है ऑर्गेनिक की। ये तब है जब तुमने सिलेबस कर लिया है अपना। सिलेबस नहीं करा है, कुछ और पढ़ना है, तो उसके लिए तुम मंजिल सीरीज पे जाओगे। लेकिन अगर तुमने सिलेबस कर लिया है, एक फाइनल टच चाहते हो, एक रिवीजन चाहते हो बढ़िया, 1 आवर, ये 12 आवर का वन शॉट, इट्स इट्स वेरी गुड, इट्स रियली 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 गुड। दूसरे इनको तो कौन नहीं जानता, पंकज सर जेई वाला, इन्होंने मंजिल सीरीज भी करी है। नहीं तो कंपटीशन वाला करके इन लोगों का एक चैनल है, उस पे इनके बहुत सारे ऑर्गेनिक के वन शॉट्स हैं। वो फिर से उन्हीं लोगों के लिए है जिनको अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। ये लोग क्या करते हैं, पहले अपना थ्योरी पढ़ा देते हैं, फिर उस थ्योरी से ही रेलेवेंट क्वेश्चंस भी करा देते हैं। इनके कंपटीशन वाला पे क्या है, ये दिक्कत है कि इन्होंने नीट के पीवाईक्यूज कराए हुए हैं। तो अगर तुम जेई स्पेसिफिक पढ़ना चाहते हो देन यू कैन चेक आउट जेई वाला। बाकी टीचर बहुत अच्छे हैं। मोहित रयान सर को भी बहुत लोगों ने जानते होंगे, बहुत लोगों ने सुना होगा, वेदांतु में पढ़ाते हैं, पढ़ाते थे रादर, अभी तो इन्होंने छोड़ दिया शायद। बट उनके वीडियोस हैं रुद्रा सीरीज के, ये तुम जरूर चेकआउट कर सकते हो ऑर्गेनिक के लिए। रुद्रा सीरीज इज वेरी गुड। इसमें क्या है कि पहले है माइंड मैप, और माइंड मैप इज फॉलोड बाय टॉप क्वेश्चंस, तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है, इसको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी पीडब्ल्यू ने अपनी एक जेई सिलेक्शन एक्सप्रेस निकाली थी, तुम वाईटी पे सर्च करना जेई सिलेक्शन एक्सप्रेस, जेई वाला या फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला भी डाल दोगे तो भी जेई वाला रिकमेंड कर देता है वो। उसमें इन्होंने
पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कराया और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, तो वो बहुत अच्छा है। यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहते हो, किताब से पढ़ना चाहते हो, कोई किताब लगाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ एनसीईआरटी लगा लो। ये लगा ली, अपने एग्जाम्पलर लगा लो, पीछे बताए पीवाईक्यूज लगा लो। बाकी एक जो मैं सोर्स पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, मैंने किया था ये सॉल्व, मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मास्टर प्रॉब्लम्स है शायद, मास्टर प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, विनीत खत्री सर है, एटीबी स्टार वाले, उन्होंने लिखी है। एक्सेप्शनल बुक है, मतलब इसमें मेंस से लेके एडवांस भी नहीं, ओलंपियाड, तो मैं ओलंपियाड पर भी नहीं जाना है, तो मैं अपनी मेंस पे फोकस करना है, बट मेंस के लिए बहुत बहुत ही रेलिवेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है। तो उसको तुम जरूर चेकआउट कर सकते हो। अगर नहीं खरीदनी है तो वो अपने टेलीग्राम चैनल है उनका शायद, टेलीग्राम चैनल पे वो लोग वो भी डालते रहते हैं इसके पीडीएफ फॉर्मेट्स, वो भी चेकआउट कर सकते हो। बट इट्स रियली रियली गुड, और ये टीचर भी बहुत अच्छे हैं। वाईटी पे सर्च करो विनीत खत्री सर, इन्होंने कई सारे रिएक्शन के मैकेनिज्म समझा रखे हैं, इनके बहुत सारे वीडियो हैं, इज अ वेरी गुड ऑर्गेनिक टीचर, इनको भी चेक कर सकते हो।